सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड विद तनीषा। आपने एक्सेल के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक्सेल की स्क्रीन किस किस पार्ट से बनी होती है? इन टुडेज वीडियो वी विल टेक अ कंप्लीट टूर ऑफ एक्सेल इंटरफेस, फ्रॉम रिबन टू सेल्स एंड फ्रॉम रोज टू वर्कबुक। अगर आप बिगनर हो तो ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी अननोन होगी, बट आफ्टर टुडेज लेक्चर you will be familiar with them. Let's begin. In our last video, we learned what is Excel and how it helps us to manage and analyze data. अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो डोंट वरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप बाद में देख सकते हो। Now let's open Excel and understand its full interface step by step. सबसे पहले आते हैं हम अपने सबसे टॉप, दैट इज टाइटल बार में। जो हमारा बाय डिफॉल्ट है बुक वन, इसे हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वर्क बुक का नेम शो होता है। ठीक है, फिर ये है अब हमारा, ये क्या है, ये है हमारा क्विक एसेस टूल बार। इसमें हमारे शॉर्ट बटन्स होते हैं, जैसे सेव। अगर हमें फाइल को अपनी सेव करना है तो हम सेव करेंगे। अगर हमें एक स्टेप बैक जाना है तो हम अनडू करेंगे। अगर हमें एक स्टेप आगे जाना है तो हम रीडू करेंगे। नाउ उसके नीचे है अब हमारे थर्ड चीज आती है, अब हमारी टैब्स। ये हमारी सबसे पहले है फाइल टैब, जिसमें हमारी फाइल्स शो होंगी। ये है हमारी होम टैब, जिसमें हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये है हमारी इंसर्ट टैब, जो इसमें भी हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ है हमारी टेबल, हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, ये हमारी बन चुकी है टेबल। और हमारे हैं पेज लेआउट। बहुत सारे हमारे टैब्स हैं, इनके जो अंदर फंक्शंस हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। और हमारा नाउ अब हमारा होता है रिबन। रिबन किसे कहते हैं? जो ये हमारे ओल्ड टैब्स का कलेक्शन है, इसे हम बोलते हैं रिबन। ये पूरी लाइन को, जो ये हमारी जहाँ पे हमारे टैब्स गिवन है, इसे हम बोलते हैं रिबन। नाउ अब हमारी बात आती है नेम बॉक्स की। हमारा नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स हमारा है ये, जहाँ पे हमारा हमें शो हो रहा है A3, दैट इज अवर नेम बॉक्स। अगर हम इस सेल पे जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा B3। सो दिस इज द नेम ऑफ द सेल इन विच वी आर करंटली परफॉर्मिंग फंक्शन। नाउ अब हमारा आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? जो भी वैल्यू या फॉर्मूला आप एंटर करते हो वो यहाँ शो होता है। ये हमारी है फॉर्मूला बार, जो एफ एक्स लिखा है, इसके बाद जो ये हमारा है ब्लैंक, यहाँ हमारा ये है हमारा फॉर्मूला बार। अगर हम अपने टैब में जो भी राइट करेंगे वो हमारा फॉर्मूला बार में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग माई नेम, this is shown in the formula bar. So it is the formula bar. Here you can also change the font size and font family style and all. नाउ अब बात करते हैं हम अपने स्टेटस बार की। अब हमारा स्टेटस बार क्या होता है? जैसे मुझे कोई फॉर्मूला डालना है, हम एक्सेल में इज इक्वल टू के बाद डालते हैं, मैंने डालना है सम। तो ये जो शो हो रहा है दैट इज माय स्टेटस बार। इसमें हमारे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे सम है या एवरेज है, काउंट है। जैसे शॉर्ट्स, यहाँ हमारे शॉर्ट्स का कट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को करना है सम, एंटर करते ही हमारी सम जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मोर ओवर, वी डू एवरेज, वन, यहाँ हमारा आ जाएगा एवरेज। ऐसे हम डिफरेंट फॉर्मूलाज कर सकते हैं, हमारी जो स्टेटस बार होगी उसमें हमें शो हो जाते हैं। हमें एक रेफरेंस मिल जाता है हमारी स्टेटस बार से। अब हम बात करते हैं कि हमारी रोज, कॉलम्स और सेल्स क्या होंगे। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतने में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो हमारे कॉलम्स क्या होंगे? कॉलम्स है जैसे हमारे ये A B C D, ये हमारे पूरे, हमारा ये एक रो कॉलम है। ये हमारा एक नेक्स्ट कॉलम है। और हमारी रोज क्या है? ये हमारी पूरी एक रो है, एक रो है, ये दो रो है, ऐसे ये हमारी है रोज। सो हमारी जो वर्टिकल है दैट इज कॉलम्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल है दैट आर रोज। और जो ये एक्सेल का मेन वर्किंग एरिया है, इसमें हमारा जो ये एक बॉक्स है दैट इज कॉल्ड सेल। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वी कैन एंटर आवर डाटा इन दिस सेल्स
और नाउ अब हम बात करते हैं सेल एड्रेस क्या होगा। हमारा सेल एड्रेस हमारी दो चीजों से बना होता है। पहला तो होगा हमारा अल्फाबेटिक लेटर दैट इज कॉलम नेम, और हमारा सेकंड वर्ड होगा हमारा रो नंबर। फॉर एग्जांपल हम इसमें इस सेल में हैं तो इसका हमारा नेम क्या है, F4। हम F कॉलम में हैं और फोर्थ रो में है, दैट इज द सेल एड्रेस। नाउ लेट्स डू अ मिनी टास्क you all must do in your PC. So try it with me. So our task is, let me write down. Okay. Our task is go to cell D5 and enter your name. Okay. So all do this. हमें जाना है D5 में, हम D में ही हैं। 5 फिफ्थ रो हमारी ये है, तो ये हमारा होगा D5 कॉलम। हमारी नेम बॉक्स में भी शो हो रहा है D5। यहाँ हमें एंटर करना है अपना नाम। मैंने एंटर कर दिया अपना नेम। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ अब बात करते हैं कि हमारी वर्कबुक और वर्कशीट्स क्या होती हैं। वर्कबुक क्या है, एक कंप्लीट एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। और वर्कशीट्स क्या होती हैं, हमारी एक शीट है जो वर्कबुक में। वर्कबुक इज लाइक अवर बुक एंड शीट इज लाइक अ पेपर इन अवर बुक। ठीक है, ये हमारी शीट्स है। हम इसमें ये प्लस है जो यहाँ पर, ये सब यहाँ फोकस करें, जो ये प्लस का मार्क दिया हुआ है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम और शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। मोर ओवर, बाय राइट क्लिकिंग वी कैन रीनेम इट। ठीक है, हम अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आएगी बुक इट टू इट, एंड हम इसका भी नाम, और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और हम इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमें कोई शीट, ये बुक शीट है, हमें पहले डालनी है, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे पहले इंसर्ट कर सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ यू ऑल नो अपने डाटा को सेव करना कितना ज़रूरी है। सो अब हमें देखना पड़ेगा, हमने एक्सेल फाइल तो बना ली, पर हम इसे सेव कैसे करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबको आता है, कंट्रोल+C। सेकंड हमारा है, हमारा मैंने जैसा पहले बताया था कि जो सेव ऑप्शन है, इधर जाके हम अपना सेव कर सकते हैं कि हमें कहाँ सेव करना है। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, हम सीधा यहाँ पे से फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और हमें जहाँ सेव करना है वहाँ सेव कर देंगे। नाउ अब हमने फाइल को सेव कर लिया है। अब हमें एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि हमारी एक्सेल फाइल है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है। वो हमारा एक्सटेंशन है .xlsx। प्लीज ऑल रिमाइंड इट, .xlsx, सॉरी। Always save your file after every minutes to avoid loss of data. Now let's learn how to move around in the Excel. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम Excel फाइल में नेविगेट कैसे करते हैं। वैसे सबको आता ही होगा, और मैं भी नेविगेट कर रही हूँ तो सबको पता ही होगा। हम अपनी सेल टू सेल जाने के लिए एरो कीज का यूज करते हैं, जो हमारी की कीबोर्ड में गिवन होती है। ये हम यहाँ से सेल बाय सेल मूव कर सकते हैं। ओके गाइस। और अगर हमें सीधा हमारी जो फर्स्ट सेल है दैट इज A1, अगर हमें वहां जाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ फॉर्मूला बार में जाके कंट्रोल+होम से भी कर सकते हैं गाइस। कंट्रोल+होम, सीधा हम इसमें पहुंच जाएंगे। ये हमने ले लेते हैं हम अपनी फर्स्ट बुक 2। अब हम यहाँ आए कंट्रोल+होम, सो हम सीधा अपनी A1 पे पहुंच जाएंगे। ये अगर हमें फर्स्ट पे पहुंचना है। अगर हमें किसी रैंडम पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, सीधा अपनी नेम बॉक्स में जाएंगे और उसका एड्रेस डाल देंगे, दैट इज आई पुट D5, एंटर, देन हम मैं D5 पे पहुंच गई हूँ। ऐसे हम नेविगेट करते हैं। आई रिपीट कि नेविगेशन कैसे होगी। अगर हम एक सेल पे हैं और हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करना है तो हम एरो से मूव करेंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी भी सेल से अपने A1 सेल यानी फर्स्ट सेल पे जाना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, कंट्रोल+होम करेंगे जैसे हम आ चुके हैं। और अगर हमें किसी रैंडम सेल पे जाना है तो हम सिर्फ नेम बॉक्स में जाके वहाँ उसका नेम प्रिंट कर देंगे, डेट इज D4। तो हम आ गए D4 पे। ठीक है, now that you all know how Excel works from the inside, it's time to do some action.
In next video, we will learn how to enter data and do basic formatting like bold करना है इस text को, इसको color करना है, border देना है, borders and many more to make your sheet look clean and professional. I hope you found this video useful and helpful. अगर हाँ तो please like करना ना भूलें, comment करके बताएं कि आप एक्सेल क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाट इज पर्पस, स्टडी के लिए, जॉब के लिए या कोई पर्सनल यूज के लिए. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डिकोड विद तनीषा फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिकोडिंग विद तनीषा. थैंक यू.